everyone, welcome back to my YouTube channel. Now next question of cash budget. A company expects to have 37,500 cash in hand on 1st April and require you to prepare an estimate of cash position during the 3 months. तो आपने कैश बजट बनाना है, कैश पोजीशन फाइंड आउट करनी है 3 मंथ्स में फ्रॉम अप्रैल टू जून. आपको सेल्स, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस का डाटा गिवन है. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, मतलब सप्लायर कौन है? जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिससे आप परचेजेस करते हो, तो उनको आप 2 महीने बाद पैसे पे करते हो. दैट मीन्स फरवरी के पैसे आप पे करोगे अप्रैल में, मार्च वाले पे करोगे मई में और अप्रैल वाले पे करोगे जून में. जो आप सेल्स करते हो 20% तो उसी टाइम कैश सेल होती है और बाकी की 80% जो है वो क्रेडिट सेल होती है, जिसकी पेमेंट आपको रिसीव होती है 1 महीने बाद. तो जो मार्च में क्रेडिट सेल हुई होगी 80%, उसकी पेमेंट आपको मिलेगी अप्रैल में. अप्रैल का जो 80% क्रेडिट पे बेचा है उसकी पेमेंट आपको मिलेगी मई में. डिले इन द पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे ही एक्सपेंसेस को आप 1 महीने बाद पे करते हो. जैसे कि फरवरी वाला मार्च, मार्च वाला अप्रैल में पे करते हो, अप्रैल वाला मई में और मई वाला जून में. फिर 57,500 का इनकम टैक्स पे करना है जून में. फिर कंपनी ने डिविडेंड पे करना है, बोनस पे करना है वर्कर्स को इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और उसके बाद प्लांट हैज़ बीन ऑर्डर्ड एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड पेड इन मई. तो प्लांट ऑर्डर किया है, इसकी पेमेंट आपने पे करनी है मई में. इट विल कॉस्ट ₹1,20,000. तो प्लांट के पैसे आपने पे करने हैं मई में. तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रख के नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैश बजट. लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो हमने क्योंकि 3 मंथ्स का कैश बजट बनाना है, अप्रैल, मई एंड जून 3 कॉलम आप अमाउंट के बनाओगे. सबसे पहले आपको अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है, दिस इज़ 37,500. ये क्वेश्चन की बिल्कुल फर्स्ट लाइन में गिवन है. उसके बाद इसमें हमने ऐड करनी है जो भी हमें सेल करके रिसीट्स हो रही हैं. तो हर मंथ की जो करंट मंथ की सेल होएगी, जैसे अप्रैल में सेल हुई 90,000, तो 90,000 का 20% तो आपको उसी टाइम कैश में मिल जाता है, बाकी 80% आप क्रेडिट पे सेल करते हो. दैट मीन्स उधार पे. तो और उसकी पेमेंट आपको 1 महीने बाद रिसीव होती है. जैसे अब मार्च की जब सेल की होएगी तो उसका जो 20% था वो तो उसी टाइम ही आपको मिल गया, लेकिन जो मार्च की सेल का 80% अमाउंट था उसकी पेमेंट आपको रिसीव होएगी अप्रैल में. तो प्रीवियस मंथ की सेल का जो 80% है वो आपको इस मंथ में रिसीव होएगा. अप्रैल में मार्च वाली सेल्स का 80% मिलेगा, मई में अप्रैल वाली सेल्स का 80% मिलेगा और जून में मई वाली सेल्स का 80% मिलेगा. जैसे वो मार्च में सेल हुई थी 84,000, तो उसका 80% किया 67,200. तो इस तरह से आप क्रेडिट सेल की कलेक्शन करोगे डाटा से. इस तरह से आपने ये कैश सेल भी रिकॉर्ड कर देनी है और क्रेडिट सेल भी डाल देनी है. अब ये ओपनिंग बैलेंस और रिसीट्स का टोटल करेंगे, ये टोटल रिसीट्स आ जाएंगी. इनमें से हमने अब लेस करनी है पेमेंट्स. तो जो मटेरियल की परचेजेस आप करते हो उनको आप पे करते हो 2 महीने बाद. तो जैसे कि फरवरी वाली आप पे करोगे अप्रैल में. फरवरी में परचेज हुई थी 45,000, वो पे करोगे अप्रैल में. मार्च वाली 84,000 थी जिसको आप पे करोगे, मार्च की 48,000 थी जिसको आप पे करोगे मई में. और अप्रैल की परचेज थी 52,500, पे करोगे जून में. वेजेस, बाकी सारे खर्चे उन्होंने बोला है कि आप 1 महीने बाद मीन्स अगले मंथ पे करते हो. जैसे कि वेजेस हैं, वेजेस मार्च की हैं 9,750, तो मार्च वाली आप पे करोगे अप्रैल में, अप्रैल वाली करोगे मई में और मई वाली करोगे जून में. इसी तरह फैक्ट्री एक्सपेंस भी आप 1 महीने बाद पे करोगे, ऑफिस एक्सपेंस 1 महीने लेट पे करोगे, सेलिंग एक्सपेंस भी सेम. डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स अप्रैल में पे करना है 15,000 का, वर्कर को बोनस देना है 22,500 का. फिर प्लांट की पेमेंट उन्होंने बोला था कि भी ये हमने करनी है मई में.
तो अब प्लांट की हमने परचेज डालनी है मई में 1,20,000। फिर इनकम टैक्स पे करना है जून में। तो ये सारा पेमेंट्स का टोटल आ जाएगा। हमने ये पेमेंट्स के टोटल को रिसीट के टोटल में से माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस आया 11,700। जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस होएगा वो अब मई का ओपनिंग बन जाएगा। फिर मई की टोटल रिसीट्स में से आपने टोटल पेमेंट्स माइनस की, पेमेंट्स ज़्यादा बन रही हैं, रिसीट्स कम है। रिसीट्स हैं 1,07,700 ओपनिंग बैलेंस को मिला के, एंड पेमेंट्स है 1,98,750। तो इस केस में आपकी डेफिसिट आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव में आएगा। यही वाला फिर क्लोजिंग बैलेंस जून का ओपनिंग बनेगा, और फिर जून की टोटल रिसीट्स हो जाएंगी 31,950, जिनमें से पेमेंट्स जब आप माइनस करोगे तो फिर ये भी नेगेटिव में आएगा क्लोजिंग बैलेंस 1,15,370। जो रिसीट्स होंगी उसमें से ये वाली पेमेंट्स आप माइनस करोगे तो ये आपका नेगेटिव में आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 1,15,370। सो कंपनी को दोनों ही केसेस में, मई में भी और जून में भी, उसके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करनी पड़ेगी, बिकॉज इन दोनों ही केसेस में जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेगेटिव में है। तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी पेमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी को दोनों ही केसेस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है अवेल करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये कैश बजट पहले यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना और नीचे नोट दे देना है कि कंपनी को मई और जून के मंथ में इतने इतने का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मेक अ कैश बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स। फिर 3 महीने का बनाना है। कौन से 3 महीने? जो एंड होते हैं 30 सितंबर को। तो जो सितंबर में एंड होएगा मतलब वो कौन से 3 महीने हुए? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो आपको सबसे पहले 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मंथली सैलरी वेजेस गिवन है, इंटरेस्ट पेएबल इन अगस्त गिवन है, जून जुलाई अगस्त सितंबर का डाटा गिवन है, कैश सेल कितनी हुई, क्रेडिट सेल्स कितनी हुई, परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50% इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब जो आप उधार पे बेचते हो 50% आपको उसी मंथ मिल जाता है। जैसे जून में सेल हुई 1 लाख की तो उसका 50% आपको जून में ही मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी का 50% है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, जुलाई में मिलेगा। कलेक्शन फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स आर सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट। तो जो भी आपको क्रेडिट सेल से पैसे मिलेंगे उसके ऊपर 10% डिस्काउंट आप पे करोगे if received in the month of sale and to 5% if received in the month following। अगर तो वो सेम मंथ में पे कर देते हैं, जिस मंथ में सेल किया है तो 10% डिस्काउंट हम उन्हें देंगे, और अगर वो अगले महीने पे करेंगे तो हम उन्हें 5% डिस्काउंट देंगे। जो परचेजेस हैं 10% कैश परचेजेस हैं, बाकी की सारी नेक्स्ट में पे की जाएंगी, मतलब बाकी की क्रेडिट परचेजेस होगी जो अगले महीने पे की जाएंगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें जुलाई का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हमने 25,000 ओपनिंग डाला, फिर हमने रिसीट्स डालनी है। कैश सेल इस महीने हुई 1,40,000 और जो क्रेडिट पे सेल हुई है वो टोटल 80,000 की हुई है। तो हमें नीचे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 50% हमें उसी महीने मिलता है और बाकी का 50% अगले महीने मिलता है जो हम क्रेडिट पे बेचते हैं। तो देखो टोटल सेल क्रेडिट पे है 80,000, इसका 50% हमें सेम मंथ में मिलता है, 40,000 इसी महीने मिलेगा, और जो इस महीने मिलेगा उसके ऊपर हम 10% लेस देंगे। 40,000 में से 4,000 लेस कर दिया तो दैट मीन्स आपको पैसे कितने मिले? 36,000। अब बाकी का 40,000 आपको मिलना है अगले महीने। तो जो अगले महीने आपको मिलना है उसके ऊपर आप 5% लेस दोगे, दैट मीन्स 2,000 की। तो फिर 40,000 में से 2,000 का डिस्काउंट देके 38,000 डेटर से मिलना है, लेकिन ये वाले पैसे अगले महीने मिलने हैं, मतलब अगस्त में मिलने हैं 38,000। हाँ, लेकिन जो सेल आपने जून में की थी, जून वाली सेल का 50% देखो, जून की क्रेडिट सेल थी 1 लाख, उसका 50% किया 50,000, 50,000 के ऊपर 5% लेस मिलेगी, तो 2500 डिस्काउंट लेस करके 47,500 आपको रिसीव होएगा जुलाई में।
ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सेल्स रिकॉर्ड करनी है। कैश सेल डाल दी, क्रेडिट सेल डाल दी। जो करंट मंथ में सेल्स का मिलना है 50%, उस पर 10% डिस्काउंट होएगा। जो प्रीवियस मंथ की सेल के पैसे मिलने हैं आपको, उस पर आप 5% डिस्काउंट दोगे। तो ये आपकी टोटल सीट्स आ जाएंगी ओपनिंग बैलेंस को ऐड करने के बाद 2,48,500 इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसके बाद अब हमने पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। तो पेमेंट्स आपको गिवन है, एक तो परचेजेस की और एक अदर एक्सपेंसेस। अब जो परचेजेस हैं वो भी कैसे बताई हुई हैं कि 10% तो हम कैश पे परचेज़ करते हैं। जैसे अब जुलाई की परचेज़ थी 1,70,000 1,70,000, तो उसका 10% हुआ 17,000। आप 17,000 सेम मंथ में पे कर दोगे। इसी तरह बाकी महीनों की भी जितनी जितनी टोटल परचेज़ हुई उसका 10% आप उसी महीने में पे कर दोगे। अब 10% तो होगी जी कैश परचेज़, बाकी की बची 90% वो क्रेडिट परचेज़ है। क्रेडिट परचेज़ के पैसे आप अगले महीने पे करोगे, 1 महीने बाद। तो जैसे अब जुलाई की टोटल परचेज़ है 1,70,000, इसका 90% है उधार पे, जो आप पे करोगे नेक्स्ट मंथ, मतलब इन द मंथ ऑफ अगस्त 1,53,000। और जो जून में हमने परचेज़ की थी, जून में हमने टोटल परचेज़ की थी 1,60,000, जिसका 90% है क्रेडिट पे 1,44,000। इसकी पेमेंट आपको मिलेगी, आप पे करोगे जुलाई में, पे करने हैं जुलाई में 1,44,000। उसी तरह अगस्त के जो 10% आपको उसी महीने मिल जाएंगे जितनी परचेज़ हुई, और बाकी की 90% आप पेमेंट करोगे सितंबर में, ठीक है। सितंबर वाले जो 90% आपने पे करने हैं वो अक्टूबर में करनी है। अक्टूबर का कॉलम हमने नहीं बनाना। अब परचेजेस के अलावा अदर एक्सपेंसेस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अदर एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बताया कि वो आप कब पे करते हो। तो इसका मतलब आपने वो सेम मंथ में लेने हैं। जैसे जुलाई के हैं 20,000, अगस्त के 22 एंड सितंबर के 21, तो आप उनको सेम मंथ में पे करते हो। फिर आ गया इंटरेस्ट की पेमेंट। अब इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन के ऊपर थर्ड लाइन में गिवन था कि भी अगस्त में पेएबल है 5,000 का, वो पे करोगे। उसके बाद आपको सैलरी एंड वेजेस की इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हर महीने 10,000 की सैलरी एंड वेजेस एस्टिमेट की जा रही हैं। तो ये सबको ऐड कर लोगे, आपकी टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। टोटल रिसीट्स में से आपने टोटल पेमेंट्स माइनस की जुलाई की, तो ये आपके पास आ गया जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस। टोटल रिसीट्स में से टोटल पेमेंट्स माइनस करके जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। जो जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस होएगा वो अगस्त का ओपनिंग बन जाएगा। फिर यहाँ से रिसीट ऐड करके टोटल रिसीट्स आ जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर दिया बीच में, पेमेंट्स माइनस की तो 96,500 ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो बन जाएगा सितंबर का ओपनिंग। फिर इनमें रिसीट सारी ऐड की तो टोटल रिसीट्स का बन गया 3,38,000, जिसमें से सारी पेमेंट्स माइनस करोगे तो फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 73,000। इन दिस वे वी विल प्रिपेयर कैश बजट। सो दिस वॉज होल फॉर द डे। हमने अब कैश बजट के सारे क्वेश्चन कर लिए, हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और स्टूडेंट्स को भी बताइए कि भी इस चैनल पे कल्याणी पब्लिकेशंस के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।